हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 10 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे इफ एल्स कंडीशन भी कहते हैं। ये कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स कंडीशन यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती ही होती है, क्योंकि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जहाँ पे हम किसी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं या उनमें हम किसी तरीके का लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। वहाँ पे हमने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ हम लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के हम ट्रू और फॉल्स को हम प्रिंट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स तो देखने ही वाले हैं, साथ ही साथ हम इसको पूरी तरीके से इसका एक जो टास्क है वो हम परफॉर्म कराएंगे। किस तरीके से इसको प्रॉपर एक कंडीशन बना के इसको करने वाले हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स कंडीशन क्या है। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप गए एक शॉपकीपर के पास, ओके, मैथ्स की बुक लेने के लिए। आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया आप मेरे को 10th क्लास की मैथ्स की बुक दे दो। तो उन्होंने बोला मैथ्स की बुक कौन से राइटर की चाहिए। तो मैंने उनको यहाँ से, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मेन चीज़ है, मैंने उनको बोला अगर RD शर्मा अवेलेबल है तो वो दे दो, या फिर RS अग्रवाल हो तो वो दे दो, नहीं तो NCERT दे दो। ठीक है, तो वो भैया क्या करेंगे, वो सबसे पहले RD शर्मा देखेंगे। अगर RD शर्मा हुई तो मेरे को लाके दे देंगे, नहीं तो फिर वो RS अग्रवाल देखेंगे। अगर RS अग्रवाल हुई तो RS अग्रवाल दे देंगे। RS अग्रवाल तभी देंगे जब RD शर्मा नहीं हुई। अगर RD शर्मा उनको पहले ही मिल गई बुक तो मेरे को वही बुक ला के दे देंगे, नहीं तो वो RS अग्रवाल को ढूंढना शुरू करेंगे। अगर उनको RS अग्रवाल भी नहीं मिलती है, उनके पास किसी और राइटर की बुक है, लेकिन मैंने तो उनको 2 ही राइटर का ऑप्शन दिया था, तो सबसे आखिरी ऑप्शन मेरे पास अब क्या बचता है, NCERT। तो वो मुझे NCERT की बुक ला के दे देंगे। ऐसा हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम 3 कीवर्ड्स लगा के यूज़ करते हैं। कैसा, इफ़, एलिफ और एल्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मल्टी कमेंट। तो देखिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक इफ़ लगा के। इफ़ एक कीवर्ड है, इसका मतलब होता है अगर। ठीक है, एक है कीवर्ड, इसको हम एलिफ कहते हैं, इसका मतलब या फिर। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, अगर RD शर्मा हुई तो वो ले आना, एलिफ या फिर आप RS अग्रवाल ले आना, ऐसा। और एल्स नहीं तो सबसे आखिरी ऑप्शन। अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो ये एल्स तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, नहीं, इसका नाम है नहीं तो, यानी कि इसको नहीं तो कहेंगे। ठीक है, इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब या फिर, और एलिफ का मतलब या फिर, और एल्स का मतलब नहीं तो हम इसका एक, सबसे पहले हम इफ को देखेंगे, उसके बाद हम एलिफ को देखेंगे, देन आखिरी में हम इन तीनों का एक साथ यूज करके देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ए की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 11 और बी की वैल्यू मैं क्या डाल देता हूँ 55। ठीक है, अब मैं इनमें कंडीशन चेक करने वाला हूँ। कैसे कंडीशन चेक करूंगा, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगाया इफ का मतलब अगर। मैं यहाँ पे क्या कंपैरिजन करने चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी ग्रेटर हुआ किससे, ए से, यानी कि अगर बी बड़ा हुआ ए से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कॉलन, और कॉलन लगा के एंटर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इफ का एक ब्लॉक बना दिया। मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के इसको एंटर किया। अब बाय डिफॉल्ट मेरे को कर्सर कहाँ पे दे रहा है, ये यहाँ पे मेरे को कर्सर शो कर रहा है। पहले कर्सर अगर मेरे को शो करता तो मेरा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आता, यानी कि इंडेंटेशन एरर आती। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन एरर क्या है। जो अननेसेसरी स्पेस होता है, पाइथन इस अननेसेसरी स्पेस को एरर मानता है, तो ये पाइथन की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसीलिए हम इसके इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इफ अगर b ग्रेटर देन a कॉलन, यानी कि b बड़ा होगा a से, तो आप क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, b इज बिगर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो ये मेरा प्रिंट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, देखो आप, ये b तो बड़ा है यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगी।
तो आप देखना, ये देखो b इज बिगर यहाँ पर आ रहा है ना, एक और बार रन करा के दिखा देता हूँ मैं, ये देखो b इज बिगर यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती, यानी कि कंडीशन ये ट्रू नहीं होती, तो क्या होता, यानी कि ये लेस होता। तो मैंने क्या बोला, अगर b की वैल्यू छोटी होती a से, जो कि फॉल्स है, तो ये क्या शो करता है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। इस चीज के लिए अगर ये यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो गई है, तो ये कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। लेकिन कुछ और कोई एक और मैं ब्लॉक यहाँ पे बना दूं जो वो हो, ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैं देखिए, अभी मैं इफ के ब्लॉक के अंदर हूं, तो मेरे को अगर इफ ब्लॉक से बाहर आना है तो मैं बैक स्पेस दे दूंगा एक। अब मैं इफ ब्लॉक के बाहर आ गया। अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पे होता और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता, अगर मैं यहाँ से कुछ भी लिखता तो ये इफ ब्लॉक के अंदर होता। तो अब मैं इफ ब्लॉक के अंदर नहीं लिखने वाला, अब मैं एल्स ब्लॉक के अंदर लिखने वाला हूँ। एल्स नहीं तो कॉलन लगा के मैं एंटर कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, डबल कोट्स में a इज बिगर। ठीक है, तो अब ये क्या करने वाला है, देखिए, अब इसने सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को चेक किया। अगर इफ वाली कंडीशन सही रही, अगर इफ वाली कंडीशन सही रही तो ही ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एल्स पे चला जाएगा। ओके, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू रही तो ही ये इफ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये आंख बंद करके एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूं। ए इज बिगर यहाँ पे आउटपुट आएगा, ये देखिए ए इज बिगर आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो गई थी। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये ऊपर वाली कंडीशन को ट्रू करके यानी कि एग्जीक्यूट करके और प्रोग्राम जो है वो हमारा बंद हो जाता। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स थी, इसीलिए एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट ही। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स वाली कंडीशन हमेशा एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ओके, तो ये बात हमने कर ली इफ की, और हमने एल्स की भी यहाँ पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, एलिफ की। या फिर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन लगा दी, मैं और भी यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं ए और बी को दोनों बराबर कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बी लेस देन ए कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या करके, एलिफ कीवर्ड यूज करके। ये मैं बाहर हूं और अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एलिफ करके ए लेस देन बी, और यहाँ पे कॉलन और एंटर। ये मैंने एलिफ का ब्लॉक बना दिया। अब मैं एलिफ ब्लॉक के अंदर लिखने वाला हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज, सॉरी, डबल कोट्स में बी इज बिगर, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखना चाहिए था, ए इज बिगर। और नहीं तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे एलिफ में अगर बी बड़ा है तो ये बी इज बिगर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो, और एक सबसे आखिरी वाली कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती, एल्स वाली हमेशा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, बोथ आर इक्वल्स। तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ क्या आता है, प्रिंट नहीं सॉरी आउटपुट। देखिए क्या आ रहा है, बोथ आर इक्वल्स। बोथ की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ आर इक्वल्स आ रहा है। इसने क्या किया, इसने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया। अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू रही, सही रही, तो ये प्रिंट करता, और अदरवाइज नीचे अगर कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, उसको कोई मतलब नहीं, उसको पहले ही ट्रू मिल गया तो वो एग्जीक्यूट कर देता। इन सब में से एक ही ब्लॉक यूज करने, एक ही ब्लॉक हमेशा यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल एलिफ अगर मैं बना देता, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक और एलिफ बना दूंगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इफ तो मैं एक ही बार यूज करने वाला हूँ, इफ मैं एक ही बार यूज करूंगा, लेकिन मैं एलिफ मल्टीपल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एलिफ बना देता हूँ, एलिफ करके, और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू बी। ये मैंने कंडीशन एक मैंने कर दी, कंडीशन बना दी, और मैं अब यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला हूँ, ए एंड बी आर इक्वल्स। ये मैंने कर दिया, ठीक है। और एक एल्स जो कंडीशन थी, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी, क्या करके, समथिंग इज रॉन्ग, ये चलने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखिए, तो कंडीशन कौन सी होगी एग्जीक्यूट, पहले आया ये कंडीशन, ये कौन सी होगी, ये फॉल्स है कंडीशन। एलिफ पे आएगा, ये भी फॉल्स है,
तो इस पे आएगा कि दोनों बराबर हैं, हाँ जी बराबर है, तो ये ए एंड बी आर इक्वल्स इसको कर देगा। ये देखो, तो मेरा मकसद था बताने का वो यही था मेनली कि हम मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं। अगर ये कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी और वो ही कंडीशन चलेगी, जो ट्रू होगी वो चलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड की। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो पूरी कंडीशन लिखी है ये कैसे लिखी है, एक बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से मैंने लिखी है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इनको मैं एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। कैसे, उसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट हैंड इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कहीं कहीं पे शॉर्ट हैंड प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, तो आप देख के कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैं ले लेता हूँ, ए कोमा बी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ 55 और 11, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंडीशन, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी होगा और कॉलन, तो क्या कर दे, ये प्रिंट कर दो ए इज बिगर, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ इसको, तो ये अच्छे से वर्क करेगा। ये देखिए, ए इज बिगर। मान लीजिए ए और बी इक्वल होता तो क्या ये प्रिंट करता, नहीं। देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मेरे को एल्स लगाना पड़ेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे ए इज बिगर, प्रिंट कर दे ए इज बिगर इफ ए ग्रेटर देन हुआ बी से, ठीक है। ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ए इज बिगर इफ ए ग्रेटर देन बी हुआ, एल्स नहीं तो ये क्या प्रिंट कर देगा, बी इज बिगर, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि ए इज बिगर प्रिंट करेगा इफ ए और बी दोनों इक्वल, ए अगर बड़ा हुआ बी से, नहीं तो बी इज बिगर यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। तो ए इज बिगर है, तो मैं काम करता हूँ बी को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, बी इज बिगर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ये कंडीशन पहले प्रिंट, अगर ये वाली से जो कंडीशन है प्रिंट हो जाती अगर ए बड़ा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसीलिए एल्स वाली कंडीशन हुई यहाँ पे। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए बड़ा होता तो क्या होता, तो ए इज बिगर आ जाता। ये देखिए, ए इज बिगर आ गया। तो ये शॉर्ट हैंड है, इस तरीके से आप इसको एक लाइन में लिखते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अभी हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम कंपैरिजन इनका कर रहे थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब लगा के आप इनमें चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर की, जिसके अंदर हम एंड और यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वेरिएबल सी, ठीक है। ए बी सी, ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 23। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इफ अगर ए ग्रेटर देन हुआ बी से, ठीक है ना, इफ ए बड़ा हुआ बी से, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर था, हम इसमें एंड लगाते थे, ठीक है ना। एंड करके मैंने एक और कंडीशन में इसी के अंदर मैं लगा दे रहा हूं। क्या, मैंने लिखा सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन और लगा दे रहा हूं एंड करके, मैंने यहाँ पे लिखा एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ए इक्वल टू बी, नहीं मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर कर देता हूँ, ये मेरा एक ब्लॉक आ गया। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रिंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। ऑल कंडीशंस आर ट्रू मैंने यहाँ पे कर दिया। नहीं तो एल्स, नहीं तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर दो कि फॉल्स कंडीशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स कंडीशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सबसे पहले क्या करेगा, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ए ग्रेटर देन बी हुआ तो ये अगली कंडीशन को चेक करने वाला है। तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो चलिए अगला देखिए, इसमें लिखा है क्या सी बड़ा है बी से, तो सी बड़ा है ए से,
जी नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये आगे जाने ही नहीं वाला और इस कंडीशन को क्या कर देगा, पूरी तरह से फॉल्स कर देगा और एग्जीक्यूट कौन सी करने वाला है, फॉल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करने वाला है। देखिए फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। एंड मैंने यहाँ पे क्यों लगाया और एंड क्या करता है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 3 कंडीशंस को मैं चेक करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही लाइन में 10 कंडीशन, 20 कंडीशन, 25 कंडीशन को भी चेक करा सकता हूँ। लेकिन अगर वो सारी 25, 20, 30 और जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो ये अगर ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू रही तो ही ये चलने वाला है ब्लॉक, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक सही था, ठीक है, और ये ब्लॉक भी सही था, ए एंड बी नॉट इक्वल टू, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, जो कि सही बात है, और ए और बी दोनों बराबर नहीं है। ये और ये आखिरी की पहली कंडीशन और आखिरी कंडीशन तो ट्रू थी, लेकिन ये बीच वाली कंडीशन फॉल्स थी, इसीलिए पूरा ब्लॉक नहीं चला। अदरवाइज अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती, अगर ऊपर वाली कंडीशन ये तीनों ट्रू होती तो ये ब्लॉक चल जाता इफ वाला, इसीलिए ये ब्लॉक नहीं चला क्योंकि ये फॉल्स था। तो मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को ट्रू करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है, अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है, सी लेस देन ए, जो कि सही बात है, सी छोटा है ए से, और ए और बी बराबर नहीं है। तो कौन सी, ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये क्या प्रिंट करने वाला है, ऑल कंडीशंस आर ट्रू। ये देखिए ऑल कंडीशंस आर ट्रू यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये बात थी एंड की। अब बात करते हैं और की। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंड हटा के मैं और कर देता हूँ। ठीक है, एंड हटा के मैंने क्या कर दिया, मैंने और कर दिया। एंड क्या करता था कि यहाँ पे अगर 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशंस लगी है, उनमें से एक भी कंडीशन अगर गलत हुई, फॉल्स हुई, तो पूरा का पूरा ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन और के अंदर ऐसा नहीं है। और के अंदर यहाँ पे चाहे 2 कंडीशन लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 20 लगाओ, उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर सही हुई, ट्रू हुई, तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस को मैं फॉल्स करके देखता हूं। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, नहीं, ए लेस देन बी कर देता हूं। ठीक है, ओके। पहली कंडीशन जो कि फॉल्स है, इसमें बता रहे कि ए लेस देन बी, जो कि गलत है, नहीं जी फॉल्स है। ए जो है बड़ी है बी से, और ये दूसरा क्या है, ये कंडीशन ट्रू है कि सी छोटा है ए से, सी छोटा है ए से, सही है, और बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी बराबर है, जो कि कंडीशन गलत है। लेकिन फिर भी यही कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली होगी। क्यों? क्योंकि मैंने और लगाया। और क्या कहता है, कहता है अगर आपने 10 कंडीशन, 20 कंडीशन या 30 कंडीशन एक साथ चेक करा रहे हो, उनमें से एक भी सही रही तो ऑल कंडीशंस आर ट्रू होने वाला है, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। देखो, ये देखो, ऑल कंडीशंस आर ट्रू कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशंस ही अगर गलत होती, देखो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर फॉल्स होती, तब इस केस में ये फॉल्स कंडीशन करेगा। ये देखो फॉल्स कंडीशन दे रहा है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो भाई साहब ये एग्जीक्यूट कर देगा। देखो ऑल कंडीशंस आर ट्रू। तो ये सीन था लॉजिकल ऑपरेटर का, जिसके अंदर हमने एंड और को हमने यूज किया। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हमारा लास्ट कंसेप्ट, जो कि है नेस्टेड इफ का। देखिए नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ कंडीशन, यानी कि मैंने इफ के अंदर फर्दर इफ कंडीशन लगाई। वो हम कैसे करने वाले देखते हैं। तो मैं इसको पूरा हटा देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं नम, और इसकी वैल्यू मैं क्या देता हूं, मैं इसको देता हूं 12, मैं 12 देता हूं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूं। इफ अगर नम जो है वो ग्रेटर हुआ और इक्वल हुआ 0 के, यानी कि कोई भी नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, ये जो जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ग्रेटर और इक्वल, यानी कि बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा, 0 और 1, 2, 3 ऐसे करके, माइनस इसके अंदर नहीं शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने कॉलन और एंटर, यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं देखिए मैं यहाँ पे भी कोई कंडीशन लिखना नहीं चाहता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लिखूंगा नहीं तो ये मेरे को एरर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने पास स्टेटमेंट की बात की थी, लेकिन मैं वहाँ पे बता नहीं पाया था, तो मैं पास स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा ब्लॉक है, अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया, इस ब्लॉक को भरना ही भरना है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस ब्लॉक को अभी बाद में लिखना चाहता हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे पास को PASS ये कीवर्ड है, आप ये पास कर दो तो ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा।
तो मैंने यहाँ पे ऊपर इफ कंडीशन लगा दी और इस ब्लॉक को मैंने अभी खाली छोड़ दिया। मैं इसके अंदर बाद में कुछ अभी लिखता हूँ और इससे पहले मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, एल्स कंडीशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैंने सबसे ऊपर पूछा अगर n की वैल्यू ग्रेटर होगी इक्वल होगी 0 से तो ये मेरा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ये नीचे वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे भी मैं पास छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं करने वाला हूँ। देखो ये एरर नहीं देगा मेरे को, ये देखो कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं पास नहीं लगाता फिर मैं करता तो देखो ये देखो एरर कर रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। ये इंडेंटेशन आएगा पक्का, चलो अब नहीं आ रहा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इफ के अंदर इफ कैसे लगाऊंगा आप देखना। मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि नम ग्रेटर और इक्वल हुआ 0 से तो ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाए इफ वाला। और इसके अंदर मैं फर्दर कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्या इफ नम इक्वल टू 0 यानी कि अगर वो नम है यहाँ पे 12 है, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ, अगर वो 0 के बराबर हुआ तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0। ठीक है ना। एल्स नहीं तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वो क्या प्रिंट करने वाला है, नम इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो होंगे तो वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे चेक करने वाला है। अब नीचे वाली एल्स कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाली एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करके लिख देता हूँ नम इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 है, अब ये 12 है इसके पास जो कि क्या ग्रेटर और इक्वल है 0 के। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलिए आप ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, आप ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कीजिए। इस ब्लॉक में क्या कहता है, इस ब्लॉक में फर्दर कंडीशन चेक की जा रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो 0 प्रिंट कर दो, अदरवाइज ये प्रिंट कर दो। तो जो कि वो तो 12 थी, 0 नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होगी, ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो एल्स वाली कंडीशन क्या है, नम इज पॉजिटिव। तो देखना नम इज पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। मान लीजिए ये 0 होता तो क्या होता, यहाँ पे आती कंडीशन इफ पे, तो क्या नम ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। हाँ जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो रही है। अब फर्दर यहाँ पे कंडीशन चेक करने जा रहा है। यहाँ पे इसने कहा कि अगर नम बराबर हुआ 0 के तो प्रिंट 0 कर दो जी। कंडीशन हो गई ट्रू, तो अब ये कर देगा और कोई सा ब्लॉक इसके बाद चेक ही नहीं करने वाला। तो देखिए क्या आ गया, 0 यहाँ पर आ गया मेरे लिखा हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर ये माइनस होता, -56 होता तो क्या होता, यहाँ पे आता ये चेक करता कि नम ग्रेटर और इक्वल टू 0 है जी, नहीं कंडीशन ये फॉल्स है, तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब कौन सा ब्लॉक देखने वाला है, अगर एलिफ ब्लॉक आपने बनाया है तो वो उसको चेक करेगा, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन को सीधे एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि एल्स वाली कंडीशन क्या है, नम इज नेगेटिव। तो देखिए नम इज नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इस वाली इफ कंडीशन के अंदर भी इफ लगा सकते हो, उसके अंदर भी इफ लगा सकते हो, यानी कि इफ के अंदर इफ फिर उसके अंदर इफ, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये थी बात हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट की, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की, या फिर अब इफ एल्स कंडीशन कह लो, इस चीज की थी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।